हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो है कारक के बारे में जो है पढ़ा हुआ था, जिसमें जो है हमने कुछ कारक जो है कारक के जो है प्रकार जो है 8। हिंदी में कारकों की संख्या जो है 8 है। तो कर्ता, कर्म और जो है करण, संप्रदान, 4 कारकों के बारे में जो है हमने आपको जो है चिन्ह और कहाँ-कहाँ किस-किस वाक्य में जो है ये कारक प्रयोग किए जाते हैं और कैसे आप उन कारकों की जो है पहचान करेंगे, उसके बारे में हमने जो है आपको बताया हुआ था, सबकी परिभाषा और उदाहरण के साथ जो है। और आज जो है हमारे जो है कुछ कारक जो है उसके भाग जो है बचे हुए हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में जो है बात करते हैं। चलिए तो फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है, ठीक है। तो आपका जो है 5वां कारक जो है वो है, 5वां कारक जो आपका है वो है अपादान। अपादान, ये आपका 5वां कारक है अपादान, ठीक है। अब इसकी जो है परिभाषा क्या होती है, ठीक है। इसकी परिभाषा आपकी जो है होती है संज्ञा के रूप से जिस वस्तु का, ठीक है दोस्तों, संज्ञा के रूप से जिस वस्तु का, इतना आप समझिए, संज्ञा के रूप से जिस वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाता है, ठीक है। दूसरी से अलग होना पाया जाता है। अलग होने का मतलब क्या है, आप इसे जो है पृथक बोल सकते हैं या फिर जो है अलगाव बोल सकते हैं, ठीक है। संज्ञा के रूप से जिस वस्तु का दूसरी से जो है अलग होना पाया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अपादान कारक कहलाता है, ठीक है। उसे हम जो है अपादान कारक कहते हैं। चलिए, तो अब इसके जो है उदाहरण क्या हैं। जैसे मान लीजिए, पहले तो आप इसका जो है इसके चिन्ह जो है हमने आपको सबके जो है चिन्ह बताए हुए थे, से अलग, ठीक है, से अलग, ठीक है। अब जैसे इसके उदाहरण है आपके, बच्चा छत से गिर पड़ा, ठीक है, बच्चा छत से गिर पड़ा। पूरे वाक्य को जो है आप अच्छे से देखिए और देखिए कि इसमें जो है कौन सा कारक जो है लगा हुआ है। दूसरा आपका वाक्य है, संगीता घोड़े से गिर पड़ी, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि इन दोनों में जो है वाक्य को जो है पृथक मतलब क्या, अलग क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ जो है ये छत से और यहाँ ये जो है घोड़े से। तो अगर ऐसे वाक्य जो है अगर आपके जो है परीक्षा में जो है अगर आते हैं तो आप इसे क्या कहेंगे, कौन सा कारक है ये, अपादान कारक है। अपादान कारक का अर्थ ही यही होता है कि जब वाक्य से जो है कोई भी शब्द जो है अलग होता है। यहाँ जो है बच्चा जो है छत से गिर पड़ा, यहाँ संगीता घोड़े से गिर पड़ी। तो यहाँ जो है जहाँ भी आपको ये से लगा दिखे तो आप समझिए कि वहाँ जो है अपादान कारक है, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है इन दोनों वाक्यों में जो है छत से और घोड़े से, ये आपको जो है ये दर्शाता है कि यहाँ जो है अलग हुआ है। चलिए, तो ये तो रहा आपका अपादान कारक।
अब हम देखते हैं छठवां जो हमारा है संबंध कारक। छठवां जो हमारा है वो है संबंध कारक। अब इसकी परिभाषा और कुछ उदाहरण जो है हम देते हैं। संबंध संबंध कारक। अब इसकी जो है परिभाषा क्या होती है? शब्द के जिस रूप से, ठीक है, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु या दूसरी वस्तु का, ठीक है, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु या दूसरी वस्तु का, ठीक है, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु या दूसरी वस्तु का, वस्तु किसी एक वस्तु या दूसरी वस्तु से जो है से संबंध जो है प्रकट होता है, से संबंध जो है आपका प्रकट होता है, वहाँ जो है क्या होगा? संबंध कारक। वहाँ जो है संबंध कारक होता है। अब इसके जो है चिन्ह क्या थे? इसके चिन्ह जो है पिछली जो है क्लास जो हमारी चली हुई थी कारक से, जो भाग 1 है, उसमें जो है हमने आपको जो है इसके बारे में चिन्ह बताया हुआ था। इसमें चिन्ह होता है, इसमें आपका चिन्ह जो है वो है आपका का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। ये जितने भी शब्द जो है आपके, ये जितने भी जो है अगर कहीं वाक्य के बीच में आते हैं तो उससे क्या होता है? उससे आपको ये जो है प्रकट होता है उससे कि ये जो है संबंध कारक को जो है दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसके जो है कुछ उदाहरण जो है हम आपको देते हैं। पहला उदाहरण है हमारा, पहला उदाहरण जो है वाक्य जो है वो है आपका, यह राधे श्याम का बेटा है। ठीक है, यह राधे श्याम का बेटा है। अब यहाँ देखिए ये वाक्य जो दिया हुआ है इसमें क्या है? यह राधे श्याम का, ठीक है, तो यही का जो है यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, वाक्य में जो देखिए संबंध कारक में जो है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, अगर ये जहाँ भी आपको दिखते हैं तो इसे क्या कहेंगे कि शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु या दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होता है वह संबंध कारक होता है। तो यहाँ राधे श्याम का बेटा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है कोई है जो यहाँ पे जो है ये संबंध को जो है प्रकट कर रहा है। ठीक है, वैसे ही जो है दूसरा उदाहरण आपका है, ये तो हो गया राधे श्याम का बेटा है। अगर इसमें ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं तो आप इसे जो है आसानी से जो है चिन्ह जो है, जब आपको चिन्ह याद रहेंगे सभी कारकों के और अर्थ याद रहेंगे तो आप जो है आसानी से जो है वाक्य में पहचान कर सकते हैं कि कौन सा जो है, कौन जो है कर्ता कारक है, कौन सा कर्म कारक है, अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, ठीक है, अपादान कारक है। अब जो है दूसरा उदाहरण जो है आपके सामने है, यह कमला की गाय है। यह कमला की गाय है। यहाँ जो है ये कमला और गाय, यहाँ पे जो ये की लगा हुआ है ये आपका जो है संबंध कारक को जो है प्रकट करता है। ठीक है, तो ये आपके जो है 2 उदाहरण हैं। अब चलिए लास्ट जो है छठवां ये आपका हो गया संबंध कारक। बिल्कुल जो है क्लास को जो है अच्छे से आप देखिए और कुछ भी दिक्कत परेशानी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जो है अपने डाउट्स को जो है क्लियर कीजिए। कुछ भी जो है
कमेंट के माध्यम से जो है आप अपना रख सकते हैं बातों को, ठीक है। सातवां जो आपका है अधिकरण कारक, ठीक है। अब इसके उदाहरण क्या है? सातवां जो है आपका अधिकरण कारक, शब्द के जिस रूप से क्रिया शब्द के जिस रूप से क्रिया शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, वहाँ क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, वहाँ जो है अधिकरण कारक होता है, ठीक है। अब इसका जो है चिन्ह क्या था? इसका चिन्ह था में, और इसका चिन्ह था में और पर। जहाँ भी वाक्य में जो है, वाक्य में ये आपको दिखते हैं, जहाँ भी वाक्य में आपको ये दिखते हैं, आप वहाँ जो है समझ सकते हैं कि वहाँ जो है अधिकरण कारक है। अब इसके उदाहरण क्या हैं? इसके उदाहरण जो है आपके जैसे भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, ठीक है। अगर ऐसे वाक्य आपके जो है एग्जाम में आते हैं, जैसे भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, तो इसमें ये क्या दिया हुआ है? ये जो है पर, ऊपर जो है इसकी परिभाषा आप देखिए, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, वहाँ जो है अधिकरण कारक होता है। तो यहाँ जो है शब्द में जो है ये पर जो है, ये आपको जो है अधिकरण कारक दर्शा रहा है, ठीक है। आधार क्या है? आधार यहाँ पे जो है भंवरा फूलों पर, ठीक है, फूलों पर मंडरा रहा है, ठीक है। तो दूसरा देखिए, दूसरा इसका उदाहरण है, कमरे में टीवी रखा है, ठीक है। कमरे में, ठीक है, यहाँ जो है ये में जो है ये आपका जो है अधिकरण कारक को दर्शा रहा है। कभी भी जो है वाक्य में जो है शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, वहाँ जो है आपका अधिकरण कारक होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है दोनों वाक्यों में जो है फूलों पर और कमरे में, ठीक है, जहाँ जो है दोनों पर जो है फूलों पर और कमरे में, ये आपके जो है आधार का जो है क्रिया के आधार का जो है बोध करा रहे हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पे अधिकरण कारक होगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया आपका अधिकरण कारक। अब जो है हमारा जो है लास्ट कारक जो है, अंतिम जो है, वो है आठवां, संबोधन कारक। संबोधन कारक, अब इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा क्या होती है? जिससे किसी को बुलाना अथवा, ठीक है, जिससे किसी को बुलाना अथवा सचेत करना, ठीक है, जिससे किसी को बुलाना अथवा सचेत करना का भाव, सचेत करने का भाव प्रकट होता है, वहाँ क्या होता है? संबोधन कारक होता है। अब इसके जो है हमने चिन्ह क्या आपको बताए हुए थे? इसके यहाँ पे जो है बुलाना, ये जो है अथवा सचेत करना, इसका जो है प्रकार जो है चिन्ह हमने बनाया था हे। संबोधन का जो है चिन्ह क्या है? हे, ठीक है, या
हो, अरे, ठीक है, या ओ। अगर ये जो है आपके कहीं भी आपको वाक्य में दिखते हैं, हे, हो, अरे या फिर ओ, ये जो है आपको जहाँ भी दिखते हैं किसी भी वाक्य में, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ जो है संबोधन कारक जो है, संबोधन कारक का जो है वाक्य में व्याख्या किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसके उदाहरण जो है वो क्या है। जैसे आपका पहला जो है, जैसे आपका जो है पहला वाक्य है, ठीक है, अरे, ठीक है, अरे भैया क्यों रो रहे हो, ठीक है, ये आपका जो है पहला वाक्य है। दूसरा जो है, हे गोपाल, ठीक है, हे गोपाल यहाँ आओ, ठीक है। यहाँ देखिए आप कि यहाँ जो है अरे लगा हुआ है और यहाँ जो है हे लगा हुआ है। तो यहाँ जो है अरे है और यहाँ जो है हो है। तो इसमें जो है ये जो है आपको दर्शा रहा है कि जो है क्यों रो रहे हो, अरे भैया क्यों रो रहे हो। और यहाँ जो है हे गोपाल यहाँ आओ, यहाँ जो है ये बुलाना इसको जो है बुला रहा है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो है संबोधन कारक है। बस आप जो है किसी भी कारक के जो है, अगर आपको ये चिन्ह जो है किसी भी कारक के जो है, जितने भी कारक हमने आपको बताए, कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संपदान, ठीक है, तो जितने भी संबंध, जितने भी हमने आपको कारक, 8 कारकों के बारे में जो है सबको हमने आपको जो है चिन्ह और अर्थ और उसके जो है कारक की परिभाषा और उदाहरण के साथ साथ जो है हमने आज जो है ये जितने भी कारक हमारे हैं सब हमने पूरे किए। अगर आपको जो है चिन्ह जो है अच्छे से अगर पता है तो हमें आशा है कि आपको जो है किसी भी वाक्य में जो है कौन सा कारक है ये पहचानने में आपको कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम अब जैसा कि हम सभी जितनी हमारी क्लास चलती है, जितना भी हमारा टॉपिक चलता है, उसमें हम आपसे बात करते हैं कि जब हमारी जो है टॉपिक, जब हमारा जो भी टॉपिक है वो जब पूरा हो जाता है तो हम उससे कुछ संबंधित जो है प्रश्न करते हैं आपसे, ताकि जो है आपसे जो है ये समझ में आए कि आपने जो है हमारे द्वारा दिया गया क्लास जो है अच्छे से देखा है। तो चलिए कुछ जो है प्रश्न जो है हम जो है वो आपके साथ जो है यहाँ साझा करते हैं और देखते हैं अगर आपने अच्छे से जो है कारक की जितना हमने आपको चिन्ह और अर्थ के साथ साथ जो है परिभाषा देते हुए जितना हमने आपको बताया, अगर उसमें से आप देखते हैं कि आप कितना जो है कर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है सभी दोस्तों से ये हमारा जो भी हम आपको जो है प्रश्न देंगे वो कमेंट बॉक्स में जो है आपके जवाब जो है आने चाहिए। ठीक है, पहला आपका प्रश्न है कि गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए। ठीक है, गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए। इसमें जो है आपको कारक पहचानना है। ठीक है, चलिए आपके सामने जो है ऑप्शन है कर्ता, बी ऑप्शन है आपका कर्म, ठीक है, सी आपका ऑप्शन है अधिकरण और डी ऑप्शन जो है आपका संबंध। ठीक है, डी ऑप्शन जो है आपका संबंध। ठीक है, तो बिल्कुल जो है आप सबसे पहले तो जो है आप वाक्य में देखिए कि कौन सा चिन्ह जो है लगा हुआ है और उस चिन्ह का जो है अर्थ क्या निकल रहा है। ठीक है, गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए। ठीक है, तो आप जो है इसमें पहचान कीजिए और जल्दी से जो है आप अपना कमेंट जो है
कमेंट बॉक्स में दीजिए जवाब जो है। कर्ता, कर्म, अधिकरण और संप्रदान। ठीक है, तो चलिए देखिए कि इसमें जो है आपका जो है कौन सा कारक है। जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था कि जो है जब भी जो है यहाँ देखिए आपका जो है ये जो है आपका क्या होता है, गरीबों को। तो को जो है किस में आता है, को जो है आपका किस में आता है, इसमें जो है आपका को जो है इसमें आता है को या के लिए। ठीक है, सही देखते हैं किसी का कमेंट आया हुआ है। किसका कमेंट है ये? सुनील जी का कमेंट है। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है। ठीक है, आपका जो है जवाब बिल्कुल सही है। तो गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए, यहाँ जो है ये कौन सा कारक है, इसमें संप्रदान कारक है। ठीक है, चलिए तो अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है आपका प्रश्न है, बंदर नाच दिखाता है। इसमें जो है आपको कारक पहचानना है। पहला जो है आपका कर्ता, दूसरा जो है कर्म, तीसरा जो है आपका कर्ता, कर्म, और तीसरा जो है आपका संप्रदान और करण, संप्रदान, और चौथा जो है आपका करण। ठीक है, बंदर नाच दिखाता है। अब इसमें देखिए आप जो है, इसमें देखिए कि जो है कर्म का जो है हमने जो है क्या दिया हुआ था, बंदर जो है नाच दिखाने का जो है कर्म कर रहा है। तो इसमें जो है कर्म के लिए हमने जो है आपको दिखाया, क्या बताया हुआ था, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। ठीक है, तो ये बंदर जो है ये नाचने का जो है काम कर रहा है, ये प्रभाव जो है यहाँ पे जो है इसके कर्म का जो है प्रभाव पड़ रहा है। ये जो काम कर रहा है उसका इसके ऊपर जो है प्रभाव पड़ रहा है। ये नाचने का काम कर रहा है तो यहाँ जो है इसके जो है इसके ऊपर ही इसका जो है कर्म का प्रभाव पड़ रहा है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप। ठीक है जी, बिल्कुल सही। किसका ये जवाब आया हुआ है? सीमा जी का बिल्कुल सही जवाब है। जहाँ ये आपका जो है कर्म कारक है, जहाँ भी जो है आपको प्रभाव दिखे, ठीक है, कर्म का प्रभाव जहाँ भी आपको दिखे, बंदर नाचने का कार्य जो है कर रहा है तो यहाँ जो है आपका प्रभाव इसका दिख रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा जो है हम आपका प्रश्न देखते हैं। ये तो रहे दो प्रश्न, बिल्कुल अच्छे से लग रहा है आप लोगों ने जो है क्लास, हमारे द्वारा दिए गए क्लास को जो है अच्छे से देखा हुआ है। तो तीसरा प्रश्न आपके सामने है, मोहन चाकू से फल काटता है। इसमें जो है आप कारक की जो है वाक्य में जो है कारक की पहचान करें, कौन सा कारक है। मोहन चाकू से फल काटता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है कर्ता, कर्म, अपादान, कर्ता, कर्म, अपादान। जल्दी से आप जो है अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में फिट कीजिए। ठीक है, मोहन चाकू से फल काटता है, तो इसका जो है हमने क्या आपको चिन्ह दिया हुआ था, इसमें जो है आपका जो है से या के लिए, अर्थात क्या हो गया यहाँ पे, मोहन जो है चाकू से फल काट रहा है। तो यहाँ देखिए आपकी जो है मोहन के द्वारा जो है कार्य किया जा रहा है, वो कैसे किया जा रहा है, चाकू से किया जा रहा है। ठीक है,
तो अब जो है यहाँ पे आपका जो है करण का जो है जितने भी हमने आपको चिन्ह और अर्थ के साथ साथ जो है कारकों की जो है पहचान कराई हुई थी, तो यहाँ जो है आपका क्या हो जाएगा, चाकू से फल काटता है, तो इसमें जो है आपका करण कारक हो जाएगा। ठीक है, से या के लिए, से या के द्वारा, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक और प्रश्न हम जल्दी से देख लेते हैं। अब जो है इसमें जो है लास्ट आपका जो है एक और प्रश्न है। हमें तो पूरा विश्वास है कि अगर ऐसे प्रश्न अगर आपके परीक्षा में जो है आते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से उसे कर जाएंगे। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें जो है क्या कारक हैं आपके, इसमें कारक की पहचान आप जो है बिल्कुल हमारे ऑप्शन देने से पहले जो है आप इसमें पहचान करें कि इसमें जो है कौन सा कारक है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, ठीक है। कर्म, करण, संप्रदान या अपादान, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इस वाक्य में जो है आपका कौन सा कारक है। जल्दी से जो है इसमें आप चिन्ह देखिए कि चिन्ह में जो है कौन सा कारक है। इसमें कर्म जो है क्या हो रहा है, ठीक है। माँ जो है बच्चे को दूध पिला रही है, तो माँ के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो बच्चे को दूध पिलाने का काम किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे आप, ये जो है कर्म कारक है। अब कर्म का जो है हमने आपको जो है चिन्ह क्या दिया हुआ था। अगर आपको जो है चिन्ह, ठीक है, चिन्ह जो है जिस पर काम का जो है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, उसे जो है हम क्या कहेंगे, कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये जो है आपका कर्म कारक हो गया, ठीक है। वैसे ही एक और इस पे जो है एक और प्रश्न बनता है। माँ बच्चे को सुला रही है, ठीक है। ये प्रश्न जो है इसी से संबंधित है, तो इसका जो है आप जवाब जो है दीजिए बिल्कुल जितनी जल्दी से जल्दी हो। पहला तो था आपका कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो माँ के द्वारा जो है कार्य क्या, माँ के द्वारा जो है कर्म क्या किया जा रहा है, बच्चे को दूध पिलाने का कार्य जो है किया जा रहा है। दूसरा जो है आपका उसी पे संबंधित प्रश्न है कि माँ बच्चे को सुला रही है, तो माँ के द्वारा कार्य क्या किया जा रहा है, सुलाने का, बच्चे को जो है सुलाने का कार्य किया जा रहा है। तो ये भी क्या है आपका, ये कर्म कारक है, ठीक है। चलिए तो एक और जो है हम प्रश्न देख लेते हैं। बिल्कुल जितने भी सारे ये जो हम आपको जो है इससे कारक से संबंधित प्रश्न जो है बिल्कुल जितने भी हम करा रहे हैं, ये सभी जो है किसी न किसी परीक्षाओं में जो है आए हुए हैं आपके, ठीक है। तो दूसरा जो है आपका पेड़ से पत्ता, ठीक है, पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, ठीक है। इसमें जो है आपका जो है ऑप्शन हो गया कर्ता या फिर जो है कर्म, सी जो है आपका संप्रदान और डी जो है आपका अपादान। अब यहाँ जो है पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ और पेड़ से जब जो है फल गिर रहा है, ठीक है, तो यहाँ जो है आपका जो है अपादान क्या हो जाएगा इसमें, पहले आप लोग कमेंट कीजिए।
ठीक है। अच्छा, ये सोनी जी का कमेंट आ रहा है, यहाँ जो है अलगाव, ठीक है, हाँ हाँ अलगाव, यहाँ जो है पृथक हो रहा है। तो इनका जो है इन्होंने अर्थ सही बताया, लेकिन इनका जो है ऑप्शन गलत आ रहा था। यहाँ जो है आपका ये अपादान कारक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ जो है ये पृथक या जो है अलग होता है, ठीक है। यहाँ जो है पृथक या अलग होता है। यहाँ पेड़ से जो है फल गिर रहा है, जैसे राम जो है यहाँ से राम जो है छत से गिर पड़ा, ठीक है। जहाँ भी अलगाव आपको दिखे वहाँ जो है क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका अपादान कारक। और आज की क्लास में जो है हमने कारक से संबंधित जो है कुछ प्रश्न किए, और जितने भी कारक आपके जो है होते हैं सब में जो है हमने आपको जो है परिभाषा, उदाहरण और कारक चिन्हों और उसके जो है अर्थ क्या होते हैं, कहाँ कहाँ जो है क्या क्या लगे रहेंगे वाक्य में, कि कहाँ कहाँ जो है कौन कौन से चिन्ह जो है वाक्य में लगे रहेंगे, तब आप समझ सकते हैं वहाँ की जो है कौन सा कारक है आपके वाक्य में। तो आज हमारा ये जो है कारक का क्लास जो है ख़त्म हुआ। अगर आपको जो है कुछ भी परेशानी होती है तो आप हमारे जो है टेलीग्राम के माध्यम से जो है अपने डाउट्स को जो है क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए जो है इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है चालू करते हैं, ठीक है। तो आप जो है अपनी तैयारी को जो है बिल्कुल तेज़ रखिए, क्योंकि जो है आपकी जितनी भी परीक्षाएं जो होने वाली हैं तो उसमें जो है अगर आपने जो है हिंदी विषय को जो है सामान्य हिंदी को जो है अगर अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका नंबर जो है बहुत ज़्यादा जो है आ सकता है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों। ओके, बाय।